राधे राधे दोस्तों, मित्रों। आहा हा। अब आज जो प्रसंग है, कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में कई देवी देवता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको माने। आज इस पर जो है मैं अपने अनुभव और अपने विचार रखने जा रहा हूं। इस विचार को आप बड़े ध्यान से सुनना, आपको पक्का पसंद आएगा। मैं अपने 10 साल के सत्संग के अनुभव से शायद मेरी ये बात बड़े बड़े महात्माओं तक भी पहुंचेगी, वो भी इस बात को ठुकरा नहीं पाएंगे। हमारे जो मुख्य रूप से 5 देवी देवता है, 5 देवता है, उनके बारे में आज मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। उनसे सीख, उनकी कृपा से हमारे जीवन में कैसे बदलाव आता है। तो देखिए ये वीडियो। राधे राधे बोलना। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बुबल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाहि पंकजम श्रीमन्महा गणाधिपतिये नमः। ओम श्री हनुमते नमः। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा इंटरेस्टेड है। हमारे सनातन धर्म में 5 देवी देवता है। 5। पहले हैं विष्णु, दूसरे हैं शिव, तीसरी दुर्गा माता मतलब शक्ति, चौथे गणेश जी और 5वें सूर्य। ये 5 प्रधान देवता है हमारे। अच्छा, इसमें जो भगवान नारायण है, विष्णु, वो ज्ञान है, वो परम लक्ष्य है। शिव विश्वास का प्रतीक है। दुर्गा माता भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। गणेश जी बुद्धि, विवेक, एकाग्रता के प्रतीक हैं। और सूर्य अथाह मेहनत, परिश्रम और लक्ष्य को साधने वाले साधक का प्रतीक है। मेरा अपना विचार, मेरा ज्ञान, मैंने ये कई मिश्रण करके समझ के तब अनुभव किया है, उसको मैं आज विश्लेषण डाल रहा हूं। शायद कोई इस पर संशोधन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसकी व्याख्या करता हूं। सबसे पहले मुझे क्या जरूरत है? अथाह मेहनत, अपने लक्ष्य को साधने के लिए रास्ता। बस जिस रास्ते में मैं निकल जाता हूं, उस रास्ते में मुझे निकलना है, फिर रुकना नहीं है। जैसे सूर्य सुबह जब उदय हो जाते हैं तो फिर नहीं देखते आगे काला बादल है, लाल बादल है, कैसा रास्ता है, कैसा मौसम है, चलते रहते हैं। अपने लक्ष्य में अविरल रूप से चलते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं है, तपते हैं। और दूसरा गणेश जी से क्या सीखना है? गणेश जी के कान कितने बड़े हैं कि हमने एकाग्रता से सुनना। एक विद्यार्थी को क्या जरूरत है? ध्यान से सुनता है वो। आंखें उनकी छोटी है, क्या एकाग्रता, बहुत एकाग्र रहोगे तभी आप चीज को पकड़ पाओगे। तीसरा, गणेश जी का पेट बड़ा, उदर बड़ा है। क्या कि जो चीज सीख ली है उसको अपने अंदर रखना। ऐसी जब प्रवृत्ति, बुद्धि आ जाएगी तो हमको क्या मिलेगा? हमको फिर
श्रद्धा आ जाएगी हमारे जीवन में। श्रद्धा और भक्ति कौन है? दुर्गा, जो शक्ति का, जो एक शक्ति हम पूछते हैं। कई रूप है, 51 शक्तिपीठ, उसके बाद 108 उप शक्तिपीठ, कई नाम है, लेकिन एक शक्ति है वो राधा, वो दुर्गा, वो लक्ष्मी, जो जिस नाम से, पर शक्ति एक ही है, एक ही मात्र शक्ति एक, वही श्रद्धा कहलाती है। और जब श्रद्धा हमारे जीवन में बढ़ जाती है, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, भक्ति के प्रति हो, वही श्रद्धा विवेक बुद्धि से आती है, वो गणेश जी की कृपा से, वही श्रद्धा। तो श्रद्धा जब इतनी हमारी हायर लेवल में हो जाती है साहब, तब हमारे अंदर विश्वास पैदा हो जाता है। वो विश्वास कौन है? वो शिव है। शिव विश्वास के प्रतीक है। अब संशय मत करना हमारे देवी देवता अलग है, ये सब एक है, एक है। परम लक्ष्य कौन है? ज्ञान। ज्ञान मतलब राम, यानी कि कृष्ण नारायण, वो परम लक्ष्य है। जहां पर पहुंचने के बाद कहा गया है वापस नहीं आता। जहां पर जीवात्मा पहुंच जाता है तो वापस नहीं आता है। और जहां पर विद्यार्थी, अब विद्यार्थी के सेंस में अगर हम लें इसको, अगर स्टूडेंट 100% नंबर ले लिया तो फिर वो पीछे थोड़ी आएगा, उसने तो पा लिया, अब क्या पाना है उसको। तो जहां श्रद्धा बढ़ेगी वहां विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। तो शिव और पार्वती मां साथ रहते हैं ना। और भक्ति, भक्ति का रूप कौन सा है? यही शक्ति, एक जो शक्ति, जो मात्र, जिस मात्र शक्ति को हम पूछते हैं 2 बार नवरात्रि में, श्री राधा, सीता, ये सब एक है। और ये है एक श्रद्धा रूप, भक्ति रूप। और इस भक्ति में जब विश्वास हमारा अथक हो जाएगा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो ज्ञान है श्री नारायण, श्री कृष्ण। अब वो सत्य, ये सत्य है ये। अब सत्य में आप किसको, किस पर आपकी श्रद्धा आ रही है? गीता में लिखा हुआ है कि जिस पर, जिस भक्त का भाव बन जाता है उस पर मैं श्रद्धा उसकी फिक्स कर देता हूं। पर गीता में क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने बोला सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण और राम, विष्णु, ये एक है। ये ज्ञान है, जो यहां पहुंच जाता है वो फिर वापस नहीं आता। तो आप सोचो कि हमारे देवी देवता एक ही है। ये हमारे जीवन में इनका महत्व है। जब हम इस प्रेरणा से चलेंगे तभी हम उस शिखर तक पहुंच सकते हैं। वही शिखर श्री नारायण है, श्री कृष्ण है, श्री राम है। तो दोस्तों कैसे लगे ये चर्चा, ये एनालिसिस, ये विश्लेषण कैसा लगा? अब ये मत बोलना कि हमारे कई देवी देवता है, कुछ नहीं, सब एक है, एक। पर उसको पहुंचने के लिए हमारे को जिस साधना, जिस पथ, जिसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए अलग अलग रूप हो जाते हैं चीजें की। बिना शिव की कृपा से हमें राम नहीं मिल सकते। क्यों? शिव ही तो विश्वास है। इसलिए इसको समझना होगा, और ये समझ जाओगे तो आपके जीवन में उस परम लक्ष्य नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। और नारायण की प्राप्ति के बाद कुछ और पाना शेष नहीं। श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री यस्य राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकम तस्य शेषम। मतलब वो जो रा मतलब जीववाचक, प्राणवाचक, बच्चा, और धा मतलब पालने वाली, धारा मतलब जिसको भोजन चाहिए, जिसको पोषण चाहिए, और धा मतलब जो धाई माँ, जो पोषण देने वाली है, वही राधा। उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे को कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैसा रहा ये एनालिसिस, इस पर अपने कमेंट्स जरूर देना। और राधे राधे तो पक्का बोल देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।